हेलो दोस्तों, 23 मार्च के बाद ईरान और इजराइल में चल रहा संघर्ष अचानक और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार बड़े हमले किए। रात के समय में कई जोरदार धमाके सुनाई दिए। ईरान के आसमान में धुएं के गुबार नजर आए और पूरे शहर में डर और अफरा तफरी फैल गई, जिससे लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमलों के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि कई इलाकों में बिजली चली गई। हमलों के बाद मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं भी प्रभावित हुई। अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है और डॉक्टरों पे बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है। दोस्तों, कई जगह पर दवाइयों और खून की कमी की खबरें सामने आई हैं। बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को लगातार निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हालात अभी भी पूरी तरीके से काबू में नहीं हैं। दोस्तों, इजराइल के इन हमलों के बाद ईरान ने भी जोरदार जवाब दिया और इसके बाद इजराइल के कई शहरों में मिसाइलें दागी। दोस्तों, ईरान के इन हमलों का सबसे ज्यादा असर तेल अवीव में देखा गया है, जहां कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई जगह पर आग लग गई है। इजराइल के लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि वे सुरक्षित जगहों पर रहें। सायरन बजते ही लोग बंकरों और सुरक्षित जगहों पर भागते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस बार एक खास बात ये भी सामने आई है, जो ईरान की तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही है वो उसका एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, जिसके बाद से ही लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद वहाँ के सामान्य जिंदगी रुक सी गई है। दोस्तों, इजराइल में स्कूल, कॉलेज और कई दफ्तर बंद कर दिए गए हैं और इजराइल में हवाई यात्रा भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और हवाई अड्डों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दोस्तों, ये संघर्ष अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसके फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने लेबनान की सीमा पर भी हवाई हमला किया है और लेबनान में भी बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ ईरान के समर्थक ग्रुप भी वहाँ पे सक्रिय हो गए हैं, इससे हालात और ज्यादा जटिल होते जा रहे हैं। दुनिया के कई देश इस स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो पूरे क्षेत्र के लिए ये अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस युद्ध का असर अब सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है और दोस्तों इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ने लगा है। दोस्तों, अगर हालात ऐसे ही रहे तो इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ सकता है, जैसे पेट्रोल और रोजमर्रा की चीजों के दामों का बढ़ना, ये भी हो सकता है। इस पूरे मामले में अमेरिका सहित कई बड़े देश नजर बनाए हुए हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि ये संघर्ष और ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि उसे भी इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अमेरिका द्वारा कुछ जगहों पर बातचीत की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जमीन पर अब भी हमले बहुत ज्यादा जारी हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। दोस्तों, ईरान के अंदर भी हालात सामान्य नहीं हैं। वहाँ की सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है और किसी भी तरीके के विरोध को रोकने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 मार्च के बाद ये युद्ध ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहाँ आम लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं और बहुत सारे देश इस विषय के ऊपर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अभी तक कोई ऐसा साफ संकेत नहीं मिला है जिससे लगे कि ये युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली अपडेट में।